Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Escape a Moment with Wajiha Naseem। एंड आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी जो कि आप सबका वेट कर रही है अप्लाई करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ई रोजगार की ट्रेनिंग लॉन्च कर दी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड फॉर अमेजिंग फील्ड के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ये लोग अवेलेबल कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ से आप इंटरेस्टिंग फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो एंड द अमेजिंग थिंग इज कि वो 4 फील्ड्स जो हैं उसके अंडर 5 to 6 प्रोग्राम्स प्रोवाइड हो रहे हैं। वो सारी जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वो बहुत डिमांड में है वो सारे स्किल्स या वो सारे प्रोग्राम्स एंड वो हासिल करके यू कैन अर्न a lot for yourself, I am telling you. So without any delay, let's start the process. And yes, do not skip the video or jump to further part because you might be able to skip any part. एंड यस, मैं आपको जो है ना इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देती हूँ जो कि उस जगह पे मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए हो कि आप इस वक्त कोई जॉब ना कर रहे हो। ठीक है, एंड द लास्ट वो है कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं। तो आपने तो सबसे पहले, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस है, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस है। आपने अपने गूगल क्रोम में जाना है, जैसे ये मैंने खोला हुआ है। ठीक है, उधर सर्च बार में आपने सर्च करना है ई रोज़गार। ये फर्स्ट वाला जो आ रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको नीचे करके दिखा भी देती हूँ। ये जो है ना इस तरह का एक टैब है। ठीक है, एंड ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि इसमें जो है ना ये वाली कोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल है। टेक्निकल कोर्सेज़ में आपके पास वेब डेवलपमेंट बेसिक्स, HTML, SQL, PHP, बिल्डिंग वेबसाइट, कस्टम कंटेंट, वर्डप्रेस थीम, ये वाले हैं। कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में आपके पास कंटेंट मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ब्लॉगिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, मार्केटिंग फनल्स हैं, ईमेल ऑटोमेशन है। देन उसके बाद आपके पास क्रिएटिव डिज़ाइन में मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है। तो ये अडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइनिंग, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किट डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया किट डिज़ाइनिंग, टी शर्ट डिज़ाइनिंग, बुक कवर डिज़ाइनिंग। देन उसके बाद आपके पास ई कॉमर्स आ जाता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। उसका बहुत बड़ा फीचर भी है। शॉपिफाई स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम ई कॉमर्स है, सेटिंग अप अ लोकल ई कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान है वाया शॉपिफाई, सेलिंग स्किल्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ये सारे स्किल्स जो है ना इसमें ऑफ़र हो रही हैं। ठीक है, तो अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई प्रोसेस की। ये जो है ना हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ना आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये जो अप्लाई नाउ का बटन आपको दिख रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपको एक नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। अच्छा जी, जब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा ना, तो जो है ना उसके सामने आपको रजिस्ट्रेशन नज़र आएगी, अंडरटेकिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशन नज़र आएगा। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा नोटिस बोर्ड ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझाती हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ऑल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस एंड कॉल क्लास ओरिएंटेशन डिटेल will be done through email, so please make sure you provide the correct email address at the time of registration. एंड दूसरा पॉइंट है, प्लीज़ चेक योर स्पैम और जंक ईमेल फोल्डर जस्ट इन केस ईमेल गॉट डिलीवर्ड देयर इंस्टेड ऑफ योर इनबॉक्स। अब इसमें जो है ना ये क्या कह रहे हैं कि आप जो है ना जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस के जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या जिनकी ओरिएंटेशन होगी, जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं की ओरिएंटेशन होगी। तो अब जो है ना उन्हीं की ऑफिस से शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उन्हीं को ही ये सब कुछ जो है ना ईमेल के थ्रू होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपना बिल्कुल करेक्ट ईमेल, एक्टिव ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है इनको जो आप यूज़ करते हैं।
देन उसके बाद आपने जो है ना रेगुलरली अपना जंक या स्पैम जो है ना ईमेल चेक करते रहना है, क्योंकि समटाइम्स ये हो जाता है कि ईमेल जो आपको सेंड होनी होती है वो इनबॉक्स की जगह स्पैम या जंक में चली जाती है, ठीक है। और हम स्पैम या जंक चेक नहीं करते क्योंकि हमें लगता है इसमें कुछ आएगा नहीं, तो हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके थ्रू मिस हो जाती हैं। तो आपने जो है ना वो भी रेगुलरली चेक करते रहना है। अब आते हैं प्रोसेस की तरफ से। स्टे अटेंटिव गाइस। अब सबसे पहले आपने जो है ना करना क्या है, अपना CNIC देना है, ठीक है। आपने अपना ही देना है, ठीक है, किसी भी गार्डियन या पेरेंट का नहीं देना। देन उसके बाद आर यू करेंटली डूइंग जॉब, आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो कर दें, ठीक है। अगर आप नहीं करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये मोस्टली उन्हीं के लिए है जो करेंटली जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी क्लासेस वगैरह होगी एंड ऑल दैट, तो उसमें जो है ना आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अंडरटेकिंग की तरफ, के अंडरटेकिंग में ये लोग क्या कह रहे हैं। आई फुली ऑथराइज पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB टू वेरीफाई द ऑथेंटिकेशन of any or all of the information submitted by me according to their official requirements. If any forgery, discrepancy with respect to any of the information, if found otherwise at any stage, shall result in cancellation of the application, management may reserve the right to the initiation of legal proceeding as per rules. ठीक है जी। तो अब जो है ना ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बिल्कुल करेक्ट है एंड ऑर्गेनाइजेशन को ये फुल अथॉरिटी हासिल है कि वो जो है इन चीज़ों को चेक कर सकती है, और अगर जस्ट इन केस मैंने कोई चीज़ गलत प्रोवाइड की है और वो उनको पता चल गया तो वो मेरी रिक्वेस्ट को एट द टाइम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो बिल्कुल ठीक हो। नाउ आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। द ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ नॉट एन ऑफर ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट and it is in no way associated with any future employment opportunity. The program will only aim to provide training to the candidate who enhance their professional capability and employability. अब इनका फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन में ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं भी पे भी ये क्लेम नहीं करती कि आपको जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो जस्ट आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है, ठीक है, जो आपके स्किल्स को इन्हेंस करेगी। Then candidates will be required to follow all the rules and regulations of the program, including timings and confidentially requirements. कि कैंडिडेट्स को हर एक रूल वो फॉलो करना पड़ेगा चाहे वो कोई भी हो। थर्ड रूल इसका ये कहता है कि कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड ट्रेनिंग completion certificates on successfully completing the program. These certificates will be based on the formal performances evaluating and rating. Candidates will be evaluated on attendance, students' performance, and other assignment which may be assigned during the span of the course. अब जो है ना इसमें ये कहते हैं कि कैंडिडेट्स को जब इनका ये सेक्शन स्पैन टाइम स्पैन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि इनके टाइमिंग, अटेंडेंस और क्विजेस, असाइनमेंट्स इनके ऊपर बेस्ड होंगे वो सर्टिफिकेट्स। देन उसके बाद ये कहते हैं द ड्यूरेशन ऑफ the training is 50 lecture. However, the management reserve the right to discontinue the training of candidate at any stage without any reason. अब जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ये 50 लेक्चर्स का होगा, हाँ, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी या ये राइट हासिल है कि वे किसी भी कैंडिडेट का किसी भी टाइम पे मिड ऑफ द कोर्स भी उनकी ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू कर सकते हैं एंड विदाउट एनी गिविंग एनी लॉजिकल रीज़न, ठीक है। द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी दैट योर एप्लीकेशन विल बी सक्सेसफुल फॉर इनरोलमेंट इन द प्रोग्राम। अब आप जो ये अपना सबमिट करोगे एप्लीकेशन, तो ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ये कोई 110% श्योर नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी। Any decision by the management regarding training is not challengeable in court judiciary. अब जो है ना जो भी डिसीजन ये मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लेगी ट्रेनिंग के हवाले से, तो वो अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो जो है ट्रेनिंग ख़त्म करती है, डिसकंटिन्यू करती है, तो आप उसको कोर्ट में जाके
वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। Any decision by the management regarding अच्छा, management has the right to reschedule classes at any point in time। मैनेजमेंट के पास ये राइट भी है कि वो किसी भी टाइम पे क्लासेस को रीशेड्यूल भी कर सकती हैं। Any decision by the management regarding training or transfer of center is not challengeable in any court या judiciary। अब जो है ये कह रही हैं कि कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी डिसीजन होगा वो चैलेंजेबल नहीं है। अगर वो सेंटर भी चेंज करना चाहे या किसी कैंडिडेट की कोर्स को ख़त्म या डिसकंटिन्यू करना चाहे तो ये कोई भी चीज़ क्या है, चैलेंजेबल कोर्ट में नहीं है। आप नहीं चैलेंज कर सकते क्योंकि ये इनके राइट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनके रूल्स में लिखा हुआ है। उन्होंने साफ साफ बताया कि चैलेंजेबल नहीं है। The shortlisting of candidates will be proceed according to the center he/she have chosen. However, management has the right to change the center within the same district according to the center कैपेसिटी एंड मार्क्स इन टेस्ट। अब जो है ना, कैंडिडेट ने अगर कोई सेंटर अपने लिए चूज़ किया है इस एप्लीकेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ही अथॉरिटी भी है कि वो उस सेंटर को चेंज कर सकती है। विद इन डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी वो सेंटर वो लगा सकती है। और ये भी है कि वो इस एप्लीकेशन के बाद जो आप लोग का टेस्ट होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, वो इसके बिना पे भी टेस्ट सेंटर आपका चेंज, कोर्स सेंटर आपका चेंज कर सकती है। नो स्टिपेंड विल बी पेड टू द कैंडिडेट्स। कोई मंथली अलाउंस पे नहीं किया जाएगा। इफ़ यू अटेंडेड फिजिकल क्लासेस, no transport facility or TDU will be provided to the candidates. Candidates must be available during the training hours to attend this training। और अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस ले रहे हैं तो आपको खुद अपना सारा एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं करेगी। If you are attending online classes, the content taught will be the copyright of the e-Rozgar. If case the student found copying will be expelled from the training program। Online attendance will and class rules and regulation to be followed properly throughout training program। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई अगर कैंडिडेट ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो जो भी कंटेंट है वो ई रोज़गार का है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। और अगर कॉपी किया जाए, कोई स्टूडेंट पकड़ा गया कॉपी करते हुए, तो उसको कॉपीराइट का केस लगा देंगे वो, ठीक है, और उसको जो है ना ट्रेनिंग से एक्सपेल कर दिया जाएगा। एंड सेकेंड थिंग्स कि ऑनलाइन अटेंडेंस एंड क्लास रेगुलेशन जो है वो प्रॉपरली फॉलो किए जाएगी। नाउ अगर आप एग्री करते हैं तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, डिसएग्री आप कर नहीं सकते। तो आप जो है एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। देन जो है ना ये आपको एक नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा एंड आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है कि आपने एक तो अपना CNIC नंबर देना है एंड आपकी जो रीसेंट डिग्री कंप्लीट हुई है, चाहे वो जिस भी चीज़ की है, ठीक है, पर जो लास्ट में आपने कंप्लीट की हो तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। 10 या सेकेंड ईयर इनकी नहीं देनी। अगर आपका रीसेंट जो है ना बैचलर हुआ है तो आपने जो है ना बैचलर की देनी है। अगर आपकी MPhil हुई है तो आपने MPhil की देनी है। अगर आपका PhD हुआ है तो आपने PhD देना है, ठीक है। तो अब पर्सनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। आपने अपना नाम लिखना है, देन उसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है, आपने अपना जर्नल लिखना है अगर मेल है या फीमेल है। देन थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी नहीं है, ये रहा। अच्छा जी, तो अब जो है ना आपने क्या करना है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ करनी है। तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद CNIC आप ऑलरेडी दे चुके हो, आप जो है ना अब अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। अब ये सिर्फ पंजाब वालों के लिए है तो सिर्फ पंजाब के ही डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, चलो लाहौर की तरफ हम कर लेते हैं। फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो आपने रीसेंट डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री एरिया, डिग्री
डिग्री एरिया जो थी वो नीचे होगी एम में, मास कम्युनिकेशन हो गया। इंस्टीट्यूट टाइप, तो अगर आपका पब्लिक है या प्राइवेट है जो भी है तो वो कर लेना। देन उसके बाद आपकी डिग्री स्टार्ट कब हुई थी आपने जो है ना उसका लिखना है, ठीक है, कि वो जब भी स्टार्ट हुई थी। तो 2017 हम लोग कर लेते हैं, सितंबर कर लेते हैं, एंड 15 हो गया। देन डिग्री आपकी एंड कब हुई थी तो हम जो है ना वहाँ पे वो कर लेते हैं, तो 2021 में एंड हो गई थी, जून 15, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट का नेम कौन सा था, ठीक है, तो हम जो है अब यूनिवर्सिटी का नेम देखेंगे, सॉरी चलें ये नीचे होगी, ये रही, ठीक है। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट का मतलब है कि आपका रोल नंबर क्या था वहाँ पे, तो आपने जो है ना वो लिख लेना है। देन उसके बाद आप CGPA आपकी कितने में से थी, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर 4 में से होती है, तो हम 4 कर लेते हैं। एंड आपको मिली कितनी, तो हम वो टाइप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। वो क्या कहता है कि ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस सच एज लॉग इन इन्फॉर्मेशन विल बी डन वाई ईमेल, सो काइंडली इंटर योर पर्सनल एक्टिव ईमेल, ऑल्सो द मोबाइल नंबर शुड बी योर ऑन और योर, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने जो ईमेल देना है ना, तो वो आपने एक्टिव ईमेल देना है, क्योंकि सब कुछ जो होगा वो वाया ईमेल होगा। तो मेक श्योर कि आप जो है ना वो ईमेल दें जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। एंड फ़ोन नंबर आप अपना या अपने गार्डियन का दे सकते हैं, इसके अलावा आप किसी का नहीं दे सकते। अब ईमेल एड्रेस हम लिख लेते हैं, फिर जो है ना अपना ईमेल एड्रेस वो कंफर्म कर देना है, वही वाला लिख लेना है। मोबाइल नंबर आपने लिख देना है, ठीक है, और मोबाइल नंबर इधर कंफर्म कर दें। एंड देन उसके बाद अगर आपने कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड आपने अपनी परमानेंट, ठीक है, तो अब उसके बाद आपने अपनी परमानेंट सिटी और करंट सिटी दे देनी है। परमानेंट जो आपकी है, और करंट वो जहाँ आप रह रहे हैं। अगर आपकी परमानेंट भी वही है तो आप वही सेम लिख दें। देन उसके बाद जो है नोटिस बोर्ड में आपको ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस from your residence to nearest e-Rozgar center. If you can manage the daily travel, then select physical training. Otherwise, you can go for online, which is best option if you have good internet connection. Be careful with your selections. You cannot change your mode of training after this stage. Domain and e-Rozgar center cannot be changed at later stage. So please make sure your decision wisely. तो अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने बहुत ख्याल से अपना डिस्टेंस, अगर आप फिज़िकल के लिए जाना चाहते हैं तो आपने जो है ना जो आपका नियरेस्ट सेंटर है ई रोज़गार का, आपने वो सेलेक्ट करना है। और अगर आपके नज़दीक कोई सेंटर नहीं है और आपके पास एक अच्छा इंटरनेट ऑप्शन है तो आप जो है ना फिर अगर आपके नज़दीक कोई नियरेस्ट सेंटर नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास नियरेस्ट सेंटर है तो आप जो है ना फिर फिज़िकल के लिए जा सकते हैं और ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, और आप आने जाने का एक्सपेंस भी खुद उठा सकते हैं। देन ऑब्वियसली गो फॉर फिज़िकल। और अगर आपके नज़दीक कोई सेंटर नहीं है और आपके पास एक बहुत अच्छा इंटरनेट है, देन आप जो है ना ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप जो है दोनों बहुत ख्याल से सेलेक्ट करें, क्योंकि ये चीज़ दोबारा चेंज नहीं होगी। एंड आप जो अपना डोमेन भी सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस टेक्निकल फील्ड में जाना है, या फिर नॉन में जाना है, या फिर ई-कॉमर्स में जाना है, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है ना बहुत ख्याल से सोच समझ के चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा सेलेक्ट चेंज नहीं होंगी, ठीक है। देन उसके बाद आपने अपना मोड सेलेक्ट कर लेना है। तो चले हम फिज़िकल के लिए चले जाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फिज़िकल के लिए जाएं, क्योंकि जितने अच्छे से फ़िज़िकल में समझ आती है उतने अच्छे से कभी भी ऑनलाइन में समझ नहीं आती। देन आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपको ज़्यादा नज़दीक हो। तो चले हम लाहौर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखो वही चीज़ आपको कही जा रही है कि प्लीज़ आप जो है ना अपना कोर्स ट्रैक बहुत या डोमेन जो है ना बहुत ख्याल से सेलेक्ट करें, और
टेक्निकल कोर्स जो है ना, अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर बीच में से कोई कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट्स होंगे तो उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। खैर, पर ये कह रहे हैं कि हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो अब जो है ना आप कोर्स ट्रैक सेलेक्ट करें किसी में भी। ये देखें इतने ज़्यादा फील्ड्स हैं, इनके अंदर भी सब डिविजन्स हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो आप जो है ना किसी साइड पे भी जा सकते हैं। तो चलो हम टेक्निकल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें आपको एक वो भी दिखा दिए कि टेक्निकल में ये फील्ड्स होंगी, नॉन टेक्निकल में ये सारी होंगी। मैं भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ग्राफिक क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सारे कोर्सेज होंगे। ई कॉमर्स में ये सारी ई कॉमर्स के रिलेटेड सारे होंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स होंगे। एंड देन UI UX डिज़ाइन में इसके वो होंगे सारे। ठीक है, तो हम चले वापस टेक्निकल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब इधर जो है ना आपने क्या करना है कि ठीक है, अब जो है ना ये जो एक छोटा सा ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, तो वाई शुड वी सेलेक्ट यू फॉर दिस कोर्स ट्रैक ट्रेनिंग, ये अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जो है ना हम क्यों सेलेक्ट करें। तो अगर जो है ना आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपने एक बहुत अच्छा सा मैसेज यहाँ पे बना के लिख देना है। ठीक है, कि मैं कि मुझ में ऐसी क्या ख़ासियत बात है इस फील्ड के रिलेटेड कि कि आपको मुझे ही सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपने ये कोड लिख देना है। ठीक है, ये हम कोड लिख देंगे एंड देन आप उसके ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हो जो ऊपर आपको मैंने सारी बताई। एंड देन उसके बाद आई एग्री टू बी कॉन्टैक्टेड रीच फॉर एनी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन सिमिलर प्रोग्राम्स इनिशिएटिव प्रोमोस बेनिफिट्स, कि मैं जो है ना इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि जो भी अपडेट्स या होंगी तो वो जो है ना मुझे ऑन टाइम पहुँचाई जाए। अब ये जो है नोटिस बोर्ड में वही पुरानी वाली बातें हैं कि आपने अपना करेक्ट ईमेल प्रोवाइड करना है। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल ठीक होगी। आप जो है ना जो भी चीज़ें होंगी वो ईमेल के थ्रू होंगी, तो आपने अपना स्पैम और जंक भी ज़रूर चेक करना है क्योंकि समटाइम्स उधर चला जाता है। एंड इफ़ सो सेलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये हो गया। एंड देन उसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मेरा डोमिसाइल यहाँ का नहीं है वरना मैं भी ज़रूर करती। तो ये था आज का प्रोसेस। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बट आई वुड सजेस्ट कि जिसको भी मौका मिलता है गो फॉर इट। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये पंजाब मिसाल होल्डर वालों के लिए। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, यस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।